व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इजाज़ अपने यूट्यूब चैनल इजाज़ सरदार वन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज से हमारे सेफ्टी टॉपिक्स और सेफ्टी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। आज हमारा पहला सेफ्टी टॉपिक है और वीडियो के एंड पे एक बहुत बड़ी डिमांड है। वीज़े बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा वीज़े हैं दुबई के लिए। बहुत बड़ी एक डिमांड है, तकरीबन वहाँ 500 से ज़्यादा वीज़े आए हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ वो ऐड भी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अब बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा सेफ्टी टॉपिक हैज़र्ड एंड कंट्रोल है। आज हम टाइप्स ऑफ हैज़र्ड और टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो आज का कोर्स है ये हर एक कोर्स में ये बेसिक चीज़ है और ये हर कोर्स में हर सिलेबस में आपको मिलेगी। अगर आप अरामको में या सऊदी अरेबिया में कहीं भी साबिक में अगर प्लांट में काम करेंगे तो ये बेसिक चीज़ है। अगर इसकी समझ आ गई तो ये बेसिक चीज़ है, तो सब चीज़ें आसान ही हैं। ये सब में आपको निबोश में, आयोश में, ओशा में, ये सब में आपको ये वाला हैज़र्ड एंड कंट्रोल मिलेगा। हैज़र्ड क्या है? Anything which have potential to cause harm people, property or equipment is called hazard। कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती हो लोगों को, प्रॉपर्टी को या इक्विपमेंट टूल एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो इन चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है या जिसमें एनर्जी है कि इन चीज़ों को नुकसान पहुंचा सके, वो हैज़र्ड है। और सबसे पहले टाइप्स ऑफ हैज़र्ड दो ही हैं, एक सेफ्टी हैज़र्ड है, दूसरा हेल्थ हैज़र्ड है। पहले हम सेफ्टी हैज़र्ड को डिफ़ाइन करेंगे। सेफ्टी हैज़र्ड में आगे सब कैटेगरीज़ हैं। मैकेनिकल हैज़र्ड है, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है और ग्रेविटी हैज़र्ड है, जिसको हम फॉल हैज़र्ड भी कहते हैं। मैकेनिकल हैज़र्ड, जब आप कटिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे हर वक्त आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे आप कटिंग करेंगे तो डिस्क होती है, ठीक है, वो आपको टूट सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, वो हैज़र्ड है। ठीक है, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हैज़र्ड। और अगर आप कटिंग या वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पे स्पार्क होता है, वो भी हैज़र्ड। कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, ख़ास करके मैकेनिकल इक्विपमेंट में, तो मैकेनिकल हैज़र्ड है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी से के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिकोशन हैज़र्ड हर वक्त मौजूद रहता है। इसको इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड कहेंगे। और ऐसे ग्रेविटी हैज़र्ड है। ग्रेविटी आपको पता है कि ज़मीन की कशिश को कहते हैं। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगी। अगर आप हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे गिरने का हर वक्त ख़तरा रहता है। इसको हम ग्रेविटी हैज़र्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ हैज़र्ड। एक्चुअली जो भी हैज़र्ड डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, वो हेल्थ हैज़र्ड कहलाता है। जैसे कि केमिकल हैज़र्ड है, ठीक है, केमिकल हैज़र्ड में आप डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर हैज़र्ड है, टेम्परेचर अंडर सन आप काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आपकी सेहत के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। ऐसे ही वाइब्रेशन हैज़र्ड है। वाइब्रेशन, जब आप कहीं पे जनरेटर वगैरह, बड़े जनरेटर वहाँ पे हों तो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही होती है। एडवर्स वेदर हैज़र्ड, सम टाइम बहुत ज़्यादा आंधी आती है, बारिश होती है तेज़, अगर या सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, या सम टाइम ऐसे है बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो डायरेक्टली आपकी हेल्थ पे ये अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको हेल्थ हैज़र्ड कहते हैं। यहाँ पे केमिकल हैज़र्ड, जैसे ये केमिकल्स हैंडलिंग के दौरान में आपको पता है केमिकल बड़े डेंजरस किस्म के केमिकल्स होते हैं, इनको हेल्थ हैज़र्ड कहेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड, व्हेन वी ऑब्जर्व हैज़र्ड इट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। जब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि ये हैज़र्ड है तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल एक इसकी है कि ऑन जॉब साइट व्हेन वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रिकल केबल विदाउट इंसुलेशन और शार्प ऑब्जेक्ट देन वी कैन से दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। जब आप कभी साइट के ऊपर देखते हो कि वहाँ पे कोई वायर है इलेक्ट्रिकल की, इंसुलेटेड नहीं है, या वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है,
तो हम जब ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो फिर वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं चीज़ें। सो इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। सो हैज़र्ड कंट्रोल एंड टाइप्स। कंट्रोल, सो 3 किस्म के कंट्रोल होते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल है पहला, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल और पीपी कंट्रोल। पीपी हमेशा लास्ट कंट्रोल होता है। पहला इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल और तीसरा पीपी कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी इंजीनियरिंग कंट्रोल की। सो एक ग्राइंडर है और उसके ऊपर गार्ड नहीं है, सो ये हैज़र्ड हुआ। सो अब इस हैज़र्ड को रिड्यूस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम अगर इसके ऊपर नया गार्ड लगा दें तो इसको हम कहेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर हम इसके ग्राइंडर को नया ही ख़रीद लें, प्रोवाइडिंग न्यू ग्राइंडर, तो हम इसको कहेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल। और ऐसे ही लास्ट कंट्रोल पीपी है। अगर आपने ग्राइंडर के ऊपर से आपने गार्ड नहीं लगाया वो इसके ऊपर, सो फिर क्या होगा, आपने आप गार्ड नहीं लगाया, आप अपना पीपी पूरा रखें, आप फेस शील्ड दें, कवरऑल पहने, सेफ्टी ग्लव्स पहने और सेफ्टी शूज़ पहने। सो ये लास्ट कंट्रोल है पीपी। सो 3 ही तरह के कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग कंट्रोल, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल और तीसरा पीपी कंट्रोल। और इसके बाद लास्ट में मैं आपको आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर्स हैं। सो यहाँ पे एक ऐड आई है मैनसोल मैन पावर में। सो सिविल सुपरवाइज़र के लिए HSC ऑफिसर्स इनको चाहिए। सो और इसके अलावा कारपेंटर लेबर और जितने भी प्लम्बर, स्टील फिक्सर, फर्नीचर का मतलब ये पेंटर, सब के लिए जॉब्स हैं यहाँ पे। और तकरीबन ख़र्चा भी ना होने के बराबर है। 20,000 खर्चा है इनका टोटल। सो 10 सितंबर से पहले आपने यहाँ पे CV सबमिट करनी है। बहुत शुक्रिया। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ सुबह फिर मिलूँगा। शुक्रिया।